केशव प्रसाद मौर्य के इलाके का विजुअल है। पुलिस पिट गई है, बवाल कर गया है, चल गई है गोलियां, हो गया है पथराव। एक तरीके से पुलिस पीटी गई है। जिस तरीके से मामला फंसा हुआ है पल्लवी पटेल के आने के बाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। लखनऊ में चारों तरफ बुलडोजर यात्राएं निकल रही हैं, जगह जगह पटाखे छूट रहे हैं, जिससे ये साफ है कि भाजपा स्पष्ट बहुमत ला चुकी है। और इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो निराश करने वाली है, जिनमें से एक सीट है भाजपा के उप मुख्यमंत्री रह चुके केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू की सीट पर गठबंधन प्रत्याशी पल्लवी पटेल उनसे पीछे चल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिसके चलते सिराथू की सीट पर बवाल मच गया है। जी हां, सिराथू की सीट पर रिकाउंटिंग की मांग करने से भाजपा के कार्यकर्ता मांग करते करते उग्र हो गए और पहले नारेबाजी से शुरुआत हुई, लेकिन बाद में मामला इतना बढ़ गया कि फोर्स को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उसके बाद से सिराथू का माहौल उग्र हो गया है और खबरों की माने तो वहां पर लाठीचार्ज भी हो रहा है, डंडे चल रहे हैं, पथराव भी हो रहा है और गोलियां भी चल रही हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इलाके का विजुअल है। पुलिस पिट गई है, बवाल कर गया है, चल गई है गोलियां, हो गया है पथराव। एक तरीके से पुलिस पीटी गई है। जिस तरीके से मामला फंसा हुआ है पल्लवी पटेल के आने के बाद। ऋषि जी बताइए क्या चल रहा है? देखिए, स्थिति ऐसी है कि वोटिंग पहले रुकती है 1 घंटे तक, और 1 घंटे पर वोटिंग जब रुक जाती है उसके बाद खबर आती है कि वोटिंग जो है वो रिकाउंट होगी और उस पर जो है उनको डीएम को फैसला लेना था। इसके बाद जो हंगामा ऐसा कटा है उसी वोटिंग रिकाउंटिंग के प्रोसेस में कि पुलिस वालों को जबरदस्त चोटें आई हैं। पुलिस वालों को खबर है कि दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। ये स्थिति आप देख लीजिए कि किस तरीके से मंजनपुर कोतवाली का इलाका है और ये तस्वीरें जो लोग देख रहे हैं वो देख लीजिए कि किस तरीके से कुछ लोग इसको, कई कार्यकर्ता दिख रहे हैं, ये किस पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता है बता नहीं सकते। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और ये जो तैनाती दिख रही है आपको कि देखिए स्थिति ऐसी है कि लोगों को एक एक करके निकाला जा रहा है क्योंकि हंगामा कटा हुआ है। और ये देखिए कि किस तरीके की स्थिति, बहुत क्योस वाली स्थिति बनी हुई है। इसी मामले पर बोलतंत्र न्यूज के पत्रकार राघव त्रिवेदी ने ट्वीट करते हुए ट्विटर पर जानकारी शेयर की है और इसके साथ वीडियो भी लगाया है कि सिराथू के हालत बेहद नाजुक है, हम भी खेत में छुपे हुए हैं, कैमरा छीनने का प्रयास किया गया, गोली चल रही है, भारी तादाद में बाहर के लोग आए हुए हैं। जी हां, राघव त्रिवेदी लिख रहे हैं कि सिराथू के हालात बेहद नाजुक हैं और राघव त्रिवेदी को खुद खेत में छुपना पड़ रहा है, यानी कि मामला बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है, पहले इसको देखिए। इस वीडियो के बाद राघव त्रिवेदी एक और वीडियो ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि ये सिराथू का माहौल है, उपद्रव हो रहा है, चुनाव हारने की फ्रस्ट्रेशन केशव जी के कार्यकर्ता ऐसे निकाल रहे हैं। इसके साथ जो वीडियो अटैच है उसको पहले देखिए। इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैरामिलिट्री के फोर्स भाजपा कार्यकर्ताओं के, जिन्होंने सर पर भगवा गमछा भी डाल रखा है, उनको बूथ से बाहर निकाल रही है पैरामिलिट्री की फोर्स, सीआरपीएफ की फोर्स। इसके अलावा एक और ट्वीट राघव त्रिवेदी करते हैं जिसमें लिखते हैं कि पुलिस जो आपकी रक्षा के लिए लगी है उसे भी नहीं बख्शा जा रहा है, उपद्रवी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, पुलिस के जवान भी घायल हैं, सिराथू को बचा लीजिए। इसमें उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें एक घायल पुलिस वाले की वीडियो है जिसकी नाक पर चोट आई है। इसके अलावा उन्होंने एक टेक्स्ट फॉर्मेट में भी ट्वीट किया जिसमें वो लिख कर रहे हैं कि कौशाम्बी की 3 सीटें भाजपा हारी है, इसलिए माहौल खराब किया गया है, पथराव हो रही है, फायरिंग हो रही है, हम भी जान बचाकर भागे हैं। तो इस तरह के समाचार लगातार आ रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य एक बहुत ही वीआईपी सीट है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य और अब भी फिर से अगर वो चुनाव जीते या हारे, उनके उप मुख्यमंत्री बनने के दावे एकदम पूरी तरह से पूर्ण हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चूंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य को रखना ही है तो कम से कम उनको उप मुख्यमंत्री का पद तो मिलेगा ही, लेकिन वो फिलहाल चुनाव हार गए हैं।
और एक और ट्वीट राघव त्रिवेदी ने किया इसके साथ, जिसमें सपा कार्यकर्ता के घायल होने की खबर है। आप इस फोटो में, इस वीडियो में देख लीजिए, टू विन में वीडियो चल रहा होगा, एडिटर इसको ब्लर कर देंगे, लेकिन देखिए किस तरह से कार्यकर्ता के कान के पास से खून बह रहा है और उनका पूरा शर्ट खून से लाल हो गया है। इसके साथ राघव त्रिवेदी लिखते हैं कि समाजवादियों की बाइक तोड़ी गई है, गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं, पुलिस जो बेचारी हमारी सुरक्षा में लगी है उसे भी पथराव द्वारा घायल किया गया है, तीनों प्रत्याशी भी सुरक्षित नहीं है और मीडिया भी खामोश है। अब इसके बाद से ये मामला लगातार बढ़ने लगा और जिस तरह से सिराथू में तनावपूर्ण स्थिति है उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अगर कहीं पे एक्शन होगा तो दूसरी जगह उसका रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। लिहाजा पूरे उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और जिस मतगणना केंद्र पर सिराथू की काउंटिंग हो रही थी वहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और हल्का बल प्रयोग करने की भी खबरें आ रही हैं। इसके साथ ही खबर आई है कि आजमगढ़, जौनपुर, मऊ और गाजीपुर में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, यानी कि वो सीटें जहां से सपा का पुराना गढ़ था वहां पर फिर से बीजेपी का खाता नहीं खुला है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी शेयर की है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को कुल 38% वोट अब तक प्राप्त हुआ है। 66 सीटों पर 1000 से कम वोट से चुनाव आयोग से मिलकर भाजपा ने षड्यंत्र करके सपा को हराया है। लोकतंत्र का काला अध्याय रचा गया। इनका आरोप है कि 66 सीटों जिन पर 1000 से कम का आंकड़ा था सपा और भाजपा प्रत्याशी के बीच, वहां पर षड्यंत्र करके चुनाव आयोग के साथ मिलकर भाजपा ने वो सीटें अपने पाली में कर ली, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन आरोप की जांच के बाद पता चलेगा कि आरोप कितना सही है। लेकिन जिस तरह से सिराथू से खबरें आ रही हैं और जिस तरह से भाजपा के दिग्गज नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, जिसमें से संगीत सोम भी है जिनको भाजपा के लेवल पे भाजपा का फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। और सरथना से मेरठ की जो सीट है, अतुल प्रधान जो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनसे हार गए हैं। और बाहुबली नेता जिनका पूरे चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा रहा, जो हर बात के यहाँ तक कार्यकर्ता और नेताओं की जुबान पर थे, धनंजय सिंह, जिनको बीजेपी के समर्थन से जीत मिलने वाली थी, लेकिन वो भी अपनी सीट मल्हानी से हार गए हैं और लकी यादव जीत गए हैं। तो ये सारी अपडेट थी। चुनाव संपन्न हो चुका है, मतगणना भी संपन्न हो चुकी है, लेकिन इस बीच शांति भंग करने के भी तमाम प्रयास हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। और एक बड़े स्तर के नेता, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके, जिनके राज को रामराज कहा जाता है। ये कहा जाता है कि यहाँ कानून व्यवस्था सबसे सही है। जब वो चुनाव हारने लगते हैं तो उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही समर्थक काउंटिंग सेंटर पर बवाल करने लगते हैं और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। पुलिस पर पथराव होता है, पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हो जाते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले 5 सालों में क्या माहौल होगा जब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो आगे जब डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो किस तरह से काम करेंगे। तो इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को भी बड़े नेता होने के नाते सामने आकर अपने कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहिए कि किसी भी तरह की उपद्रव ना करें, किसी भी तरह के माहौल को अशांत करने की कोशिश ना करें। लेकिन अभी तक केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। अभी तक केशव प्रसाद मौर्य चुप्पी साधे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कार्यकर्ताओं के भड़काने के पीछे नेताओं की चुप्पी का कारण कुछ और हो, या फिर नेता चाहते हो कि कुछ इस तरह का उपद्रव हो। खैर, ऐसी और तमाम अपडेट और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ और सहयोगी तुषार गिरी के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखनऊ, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।